हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता ही होता है कि प्लांट का काम करने में कितनी शांति मिलती है और टाइम का भी पता नहीं चलता है। लेकिन ये कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे हमारी तबीयत ख़राब है तो प्लांट्स की देखरेख कौन करेगा, या फिर हमें कहीं बाहर जाना हो तब प्लांट्स को कौन देखेगा, या फिर मौसम जैसे कि अभी इतनी गर्मी हो रही है और प्लांट्स को सर्वाइव कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में हम अपने घर में कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि ज़्यादा देखभाल नहीं मांगते हैं और लगभग सारा साल ही बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। बस उन्हें केवल साल में आप 2 बार खाद दें, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तब भी बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे। जितने भी प्लांट्स बताऊंगी सभी बहुत अच्छे प्लांट हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। तो सबसे पहला प्लांट इस लिस्ट में है बोगनविलिया का प्लांट। ये एक समर लविंग प्लांट है, लगभग सारा साल फूल देता है और जो है एक बार फूल आने के बाद कुछ टाइम लेता है, फिर दोबारा से फ्लावरिंग भरकर करता है। इस प्लांट को जो है कम पानी, तेज धूप बहुत पसंद है। बहुत सारे कलर्स में ये आता है। ये मेरा वेरीगेटेड वाला है, इसमें पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं। और जो है हम इसकी जो है बोनसाई भी बना सकते हैं। ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट मर जाता है और ज़्यादा पानी देने से होता क्या है, इसमें पत्तियां भी ज़्यादा आ जाती हैं और फूल जो है कम खिलते हैं। मेरे प्लांट में ज़्यादा पानी हुआ है, इसलिए आपको इसमें पत्तियां ही पत्तियां दिख रही हैं। इसमें बहुत मोटे मोटे कांटे होते हैं और मई जून की जो है, अब जिस टाइम तपती धूप को बहुत ही पसंद करता है ये प्लांट। आप इसे खुले में छत पे बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हिबिस्कस का प्लांट। लगभग कॉमन ही प्लांट होता है, हर किसी के यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ये प्लांट कई कलर्स में आता है, कई वेराइटी में आता है। अमेरिकन, अफ्रीकन, पता नहीं कितनी सारी इसकी वैरायटी आती है। पत्ते इसके बहुत ही चमकदार होते हैं, कुछ तो है बहुत बड़े बड़े फूल भी आते हैं। जून में अभी इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ रही है, 2 टाइम मैं इसमें जो है वाटरिंग कर रही हूँ। बाकी मौसम में इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस सुबह में आप इसको वाटरिंग करें। हाँ, इसमें जो हिबिस्कस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है मिली बग्स की और एफिड्स की। इसमें बहुत ज़्यादा मिली बग्स लगती है, तो उसके लिए आप हर 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करें। कटिंग से, अभी बरसात आएंगी, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। अगर आपको नहीं खरीदना है तो जहाँ भी आपको दिखे आप कटिंग ले आइए और बरसात में इसको पानी में या एलोवेरा जेल लगाकर आप इसको मिट्टी में, वेल ड्रेन मिट्टी में या कोकोपीट में आप इसको लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से चल जाएगा। मेरे पास जो वेरीगेटेड वाली इसकी वैरायटी है वो सब मैंने कटिंग से ग्रो करी हुई हैं। और जो है इस वाले प्लांट का बहुत ही बड़ा बड़ा इसमें फूल खिलता है, इतना बड़ा बड़ा पूरा मेरे हाथ में आता भी नहीं है। मैंने शायद आपको 1-2 बार वीडियोज़ में दिखाया भी हुआ है। बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं इसके। और ये जो वेरीगेटेड देख रहे हैं मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है एक्सोरा का प्लांट। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, गुच्छों में इसमें फूल आते हैं। ज़्यादा पानी इस प्लांट को नहीं चाहिए, पत्तियाँ इसकी चमकदार रहती है। ज़्यादा पानी की वजह से जो है इसकी पत्तियों का कलर हल्का पड़ जाता है। देखिए मेरे प्लांट में ज़्यादा पानी की वजह से और नाइट्रोजन दोनों की ही वजह से जो है पत्तियों का कलर बिगड़ रहा है। अभी मैं इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकती हूँ, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ उसी से अभी ये प्लांट चल रहा है। जैसे ही जुलाई आएगी मैं जो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी। और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है और बहुत ही हार्डी है ये प्लांट। और पेस्ट वगैरह भी इसमें जल्दी से कोई नहीं लगता है। पेस्ट तो मेरे प्लांट में बिल्कुल भी अभी तक नहीं इसमें मेरे को देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट जो प्लांट है पेंटाना, एक चौड़ी पत्ती वाला प्लांट होता है, झाड़ीनुमा प्लांट है ये। इसके फ्लावर जो है कई कलर में आता है, जैसे पीला, ऑरेंज, सफ़ेद, लाल, बैंगनी। लगभग सारा साल ही ये प्लांट फूल देता है, बस दिसंबर और जनवरी को छोड़कर। पीक विंटर जो है इसका डोरमेंसी पीरियड रहता है। इसकी स्मेल थोड़ी अजीब सी रहती है और इसे भी बहुत ही कम पानी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं टिकोमा। टिकोमा जो है बहुत ही सुंदर प्लांट रहता है। इसकी मिट्टी आप जो है गमले में वेल ड्रेन बनाइए। ये मेरा येलो वाला टिकोमा है, फ्लावर इसमें ख़त्म हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी किसी भी प्लांट में जो है ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी ज़्यादा है। फ्लावर वो प्लांट्स को जो है हरा भरा और ज़िंदा रख पा रही हूँ वही बहुत है। तो फ्लावर की एक्सपेक्टेशंस अभी मेरी बहुत ही कम है। जुलाई में इनमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेस्ट इसमें नहीं लगता। हाँ, इसमें कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इस पर जो है मेरे भौरे बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्लांट रहता है, इसको आप ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अलामांडा का प्लांट। अलामांडा के फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं और बहुत ही बड़े बड़े इसके फ्लावर आते हैं। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे जाकर ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। मेरे पास 3 कलर है इसमें, पर्पल, पिंक और येलो। जो है नीचे मेरी ये मेरे येलो वाला है क्योंकि येलो वाले की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, अब तक ये ऊपर नहीं गया तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये पिंक है। बहुत ही सुंदर ये प्लांट रहता है, हार्डी प्लांट है, इसमें भी कोई पेस्ट नहीं लगता है। और ये जो है फुल सनलाइट के प्लांट है। जितने भी मैं आपको
प्लांट दिखा रही हूँ ये फुल सनलाइट के प्लांट है, कोई भी इंडोर प्लांट होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट भी बहुत ही सुंदर रहता है। इन सब की मेरे जो है चैनल पर पूरी पूरी डिटेल वीडियो है, आप चाहे तो वहाँ पर उनकी केयर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट रहता है और इसमें भी पर्पल पिंक वाइट कलर्स आते हैं। एक मैं डबल अपराजिता लेकर आई हूँ और पूरा ये वाइन है एक तरीके से, और बहुत ही शुभ मानी जाती है घर पे रखनी, और बहुत ही सुंदर प्लांट रहता है। इसमें भी कोई पेस्ट नहीं लगता है। फुल सन में ये मेरा प्लांट रखा हुआ है। वाटरिंग इसको दोनों टाइम में करती हूँ। प्रोपेगेशन इसमें सीड बनते हैं, जब फ्लावर ख़त्म हो जाता है उससे आप इसका नया प्लांट बना सकते हैं। और ये जितने भी प्लांट हैं वो ज़्यादा महंगे आपको नर्सरी पर नहीं मिलते हैं, ये 20 रुपये का एक प्लांट मिलता है। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं वो है रोज़। रोज़ जो है इतना अच्छा प्लांट होता है ना फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सबके घर में ये रहता है, और ये भी पूरा साल जो है आपको एक दो करके फ्लावरिंग देता रहता है। लेकिन जब इसका सीज़न आता है सर्दियों में, तो आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, ये भर भर कर फ्लावरिंग करता है। बहुत ही सुंदर इसकी फ्लावरिंग रहती है। अभी आप इसको मुरझाया मुरझाया देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी में इसको सर्वाइव कराना जो है बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन एक बार अगर आप इसकी ट्रिक सीख जाएंगे तो ये आपके पास बहुत ही आसानी से टिक जाएगा। मेरे पास जो है रोज़ बहुत ही आसानी से खुली धूप में छत पे पड़ा रहता है। कुछ लोग बोलते हैं इसको आप जून में शेड में रख दीजिए, लेकिन ये मेरा प्लांट ऐसे ही खुली धूप में पड़ा रहता है। अब जुलाई में और सितंबर में मैं इसमें किसी भी तरीके की खाद नहीं दूंगी, और सितंबर एंड में इसको खाद देना शुरू करूंगी प्रूनिंग करने के बाद। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है मधुमालती का प्लांट। इसको रंगून क्रीपर भी बोलते हैं, और ये बटरफ्लाइज पॉलिनेटर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मेरी ये हाइब्रिड वेराइटी है, और इसके जो फ्लावर होते हैं वो पहले पिंक खिलते हैं, उसके बाद वो डार्क पिंक होते हैं, लाइट पिंक हो जाते हैं, फिर वाइट होके वो झड़ जाते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्लांट रहता है। ये भी एक वाइनी आती है, मेरे पास गमले वाला है, ये हाइब्रिड छोटा ही रहेगा, और आप इसकी बड़ी वाली वैरायटी भी ज़मीन में लगाकर खूब अच्छे से वाइनिंग के चढ़ा सकते हैं। बहुत ही ढेरों फूल देता है इस टाइम पर ये। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये है पीस लिली का प्लांट। ये इजी टू केयर प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन ये एक इंडोर प्लांट है। आप इसको फुल सनलाइट में ना रखें। ये जो है वाइट कलर के फ्लावर देता है, और जब फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं इस तरीके से, तो ग्रीन होके वो पूरा आप समझ जाइए फ्लावर की लाइफ जो है ख़त्म होने वाली है। वाइट ये खिलते हैं बहुत ही। ये फ्लावर लगभग 1-1.5 महीने से मेरे पास लगा हुआ है, बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, और ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है। इसको आप ज़रूर से लगाइए, और छोटे से पॉट में भी आसानी से चलता है ये। नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हैं वो है सदाबहार का पौधा। सदाबहार का ये हाइब्रिड वाला है, जो नॉर्मल देसी वाला होता है वो कैसी भी मिट्टी में लग जाता है। इसकी मिट्टी आपने वेल ड्रेन ही बनानी है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। और अभी ये फुल सनलाइट में रखा है, और अब जैसे बारिशें आएंगी तो मैं इसको शेड में रख दूंगी, मतलब इस पर बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रोपोगेशन जो है इसकी बड़ी आसानी से हो जाती है। कटिंग से प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है, और 20 रुपये का मैं इस प्लांट को लेकर आई थी, और पूरा साल इसी तरीके से ये चलता रहेगा। और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें कलर आते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, पिंक वाइट, इन्हीं के शेड जो है ऊपर नीचे करके इसमें आते रहते हैं। पर बहुत ही घना करके ये फ्लावरिंग करता है गुच्छे में, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत सारी इसमें फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हैं वो है जैस्मिन का प्लांट। मेरे पास जैस्मिन डबल चांदनी जिसको बोलते हैं, और सिंगल पेटल दोनों है। ये देखिए मेरे नीचे वाले प्लांट हैं, नीचे भी मैंने फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं घर के बाहर, तो इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। ये मेरा मिनी जैस्मिन है, और ये मेरा वेरीगेटेड वाला है। ये रूट बाउंड हो गया है, इसलिए अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं सिर्फ जून एंड का वेट कर रही हूँ। जून एंड होते ही मैं जो हूँ अपने कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दूँगी। इसमें जो है बहुत सारी बर्ड्स आप देख भी पा रहे होंगे बन रही हैं, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन अभी जून के महीने में थोड़ी बर्ड्स बस कभी कभी झड़ जा रही हैं, लेकिन वापस से जुलाई जैसे ही स्टार्ट होगा इसमें जो है फ्लावरिंग वापस से बहुत ही अच्छी शुरू हो जाएगी। ये सिंगल पेटल वाला है, ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, वाइट कलर के फूल आते हैं। इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए अगर आप ज़्यादा अपने प्लांट्स की केयर नहीं कर पाते हैं और आपको फूलों वाले पौधे चाहिए। इसकी मिट्टी भी आपने वेल ड्रेन बनानी है, पेस्ट इसमें कोई लगता नहीं है। और ये मेरा फुल सनलाइट में रखा हुआ है, अभी जून के महीने में वाटरिंग इसको दोनों टाइम कर रही हूँ। नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हैं वो है मोगरा का प्लांट। जो ये मोगरा जास्मिन इनके प्लांट होते हैं, इनको एसिडिक सॉइल पसंद रहती है, तो आप इसमें जो है किसी भी तरीके से कॉफ़ी पाउडर, नींबू का पानी, कुछ भी जो भी एसिड लविंग प्लांट होते हैं उनमें आप ये चीज़ें डालें। जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताए हैं, और बहुत ही अच्छी वो फ्लावरिंग करते हैं। कि मेरा मोगरे का प्लांट देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग पे ये दोबारा आया है,
और अभी इसकी फ्लावरिंग जो है आधी तो फिर भी ख़त्म हो गई है और अभी कलियाँ भी बहुत सारी बनी हुई हैं। इसकी भी मिट्टी आप वेल ड्रेन बनाएंगे, पेस्ट इसमें भी कोई नहीं लगता है। खुली धूप में ये प्लांट रखा हुआ है। वाटरिंग इसको अभी जून में मैं दोनों बार कर रही हूँ और कटिंग से भी अभी बहुत ही आसानी से लग जाएगा ये प्लांट। और ये आई थिंक मैं 20-25 रुपये का लेकर आई थी, ज़्यादा महंगा प्लांट आता नहीं है। हाँ, इसको मैंने बड़े पॉट में लगाया हुआ है। और इसमें जो है ये मेरा स्टार मोगरा है और मेरे पास एक और मोगरा है और इनमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब आप इस प्लांट के पास खड़े रहते हैं तो बहुत ही अच्छी इसमें से जो है खुशबू आती है। इस प्लांट को आप मतलब मेरे कहने पर ज़रूर एक अपने गार्डन में ऐड करके देखिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा दूसरा वाला मोगरा है, इसमें भी बहुत ही सुंदर ऐसी खुशबू फ्लावरिंग होती है। इसकी फ्लावर की शेप आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसी रहती है, सूख गया है अभी और कलियाँ इसमें भी बनी हुई है। ये एक बेल नुमा टाइप से पौधा चढ़ता है तो मैं जो हूँ प्रूनिंग कर देती हूँ, तो नीचे नीचे इस प्लांट को बढ़ाती रहती हूँ। नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है चंपा का प्लांट। चंपा की जो है अभी मैंने लेटेस्ट ही पूरी केयर की वीडियो बनाई थी जब इस पर बहुत सारे फ्लावरिंग आ रखे थे। ये रेड चंपा है और ये जो है बहुत ही अच्छा प्लांट रहता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। इस प्लांट को एक बार आप घर में ले आएंगे तो ये प्लांट जो है अपने घर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें हमने वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे ये पॉट पे मेरा प्लांट लगा हुआ है तो मैं इसको दोनों टाइम वाटरिंग कर रही हूँ क्योंकि जून का महीना है। बाकी सीज़न में जो है ये प्लांट एक टाइम वाटरिंग में भी बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर लेता है। और सर्दियों में बस ये रहता है इसके जो है ऊपर से पत्ते झड़ जाते हैं, खाली स्टेम रह जाती है, बाकी पूरे टाइम ये हरा भरा रहता है। जब इस पर फूल नहीं होते हैं तो पत्तों से भी ये प्लांट जो है बहुत ही सुंदर लगता है, बड़ा ही पेड़ टाइप से बन जाता है। नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हैं वो है कनेर का प्लांट। बहुत ही हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में से एक कनेर का प्लांट होता है। आपने देखा होगा रोड साइड में जो है कोई पानी देने वाला जल्दी से नहीं होता है, वहाँ पर ये प्लांट लगे रहते हैं। इस प्लांट को आप घर में लाइए, एक दिन पानी दीजिए, 2 दिन पानी ना दीजिए, इस तरीके से प्लांट जो है बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाता है। अगर आप इसको वाटरिंग शेड्यूल आपका अच्छा नहीं है, आप पानी देना भूल जाते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस आप इसको मिट्टी के गमले में लगाइए और इसका वाटरिंग शेड्यूल आप बना लीजिए। ये प्लांट बहुत ही आसानी से चलता रहता है। मिट्टी आप इसकी वेल ड्रेन बनाइए, ये हर तरीके की मिट्टी में रह लेता है, पर गमलों में मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि आप जो है मिट्टी वेल ड्रेन ही बनाइए। और इस पर जो है मिली बग्स लगती हुई देखी है मैंने, वैसे इस पर कोई पेस्ट नहीं लगता पर मिली बग्स लगती हुई देखी है मैंने। लास्ट में जो आपको प्लांट दिखा रही हूँ ये है मैक्सिकन पिटोनिया। मैंने जो है मैक्सिकन पिटोनिया का प्लांट ख़रीदा नहीं है, सिर्फ कटिंग से ही ग्रो करे हैं और इनके फ्लावर जब ख़त्म हो जाते हैं इसका सीड पॉट बनता है और वो अपने आप ही फट जाता है और मेरे कई कई गमलों में वो प्लांट जो है निकल आया है। मैक्सिकन पिटोनिया भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।